सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक कहानी बहुत छोटी सी है जो इसको हर स्थान पे एक बार उदाहरण के तौर पे रखा जाता है। जहाँ भी कहीं विकास की बात होती है, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, पर इस कहानी को जरूर वहाँ पे रखा जाता है, ज्ञान के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सत्संग जी, वो कहानी है कि एक चिड़िया होती है और चिड़िया अपने चोंच से पानी नदी से भर भर करके जंगल में आग लगा होता है उसको बुझाती है। तो एक कौवा होता है, वहाँ हंसता है, कहता है ये तो क्या कर रही है। तो कहती है कि जो जंगल में आग लगी है मैं उसको बुझा रही हूँ। तो हंसने लगता है, कहता है कि क्या ये तुम्हारे एक बूंद जो पानी चोंच में आता है इससे जंगल का आग बुझ जाएगा। तो पता है क्या कहती है चिड़िया कि नहीं, मुझे तो पता है कि इस पानी से आग नहीं बुझेगी, पर ये जो महत्वपूर्ण बातें होती है ना, वो चिड़िया के ही शब्द होता है। जो चिड़िया ने ऐसा शब्द ही कहा जो सीखने के योग्य है। चिड़िया ने बोला कि मैं आग बुझाने वाले में जब इतिहास बनेगा तो उसमें हमारा नाम होगा, यानी आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं होगा, भले ही हमसे आग बुझे या ना बुझे। तो सत्संग जी, इसी प्रकार मतलब कि हर क्षेत्र में ये बात बताई जाती है कि आपका कर्म क्षेत्र अच्छा हो, कि जहाँ अच्छाई का विकास हो वहाँ आपका योगदान जो मिला है, थोड़ा हो जो भी हो, उसमें आपका नाम आए। आइए सत्संग जी, जब सतगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमिरन करते हैं, सतगुरु से जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सत्संग जी, तो सतगुरु कहते हैं बातों से नहीं बस में आता, ना ही मौन व्रत धारण से, बात सके न दान पुण्य भी, ना ही मंत्र उच्चारण से। सत्संग जी, गुरु के जब ज्ञान से पूर्ण रूप से रूबरू हो चुके हैं, मन में ज्ञान का जब ज्योति जग चुकी है, तो सत्संग जी, ये तो पता चल गया कि चाहे हम जितने भी मंत्र का उच्चारण करें, चाहे हम जितना मौन धारण करें या व्रत उपवास करते रहे, पर परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है ये तो सतगुरु ने तुरंत जो है ये बोध करा दिए ना। अब कुछ बाकी तो नहीं रहा जिसके लिए ये सब करना पड़े। सत्संग जी, ये असीम प्रभु परमात्मा का गुणगान कहते हैं कि विद्वानों के बस में नहीं आया, लेखक लिख लिख हार गए, अवतार मिला जिनको गुरुपुरा, क्षण भर में वो पार गए। सत्संग जी, ध्रुव की कहानी आती है ना कि ध्रुव के लिए ध्रुव की माँ ही गुरु हो गई, और वो जो है ध्रुव को बताती है परमात्मा का आकार, परमात्मा का वर्णन करके ध्रुव के मन में ऐसे एक छवि बैठाती है, और ध्रुव उस छवि को अपने हृदय में बैठा करके परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। सत्संग जी, ये भी एक कहानी ही कही जाती है कि ध्रुव जो है अपने पिता के गोद में बैठे थे और उनकी सौतेली माँ गोद से उतार दी। तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ
मेरी माँ जो है पिता के गोद से उतार दी, मुझे पिता के गोद में बैठना है। तो सासंग जी देखिए कितनी सहज भाव से ध्रुव की माँ समझाती है कि तू परम पिता के गोद में बैठ जा। इस गोद का क्या भरोसा, कब रहे कब ना रहे। आज दुनिया में पद प्रतिष्ठा के लिए लोग मर रहे हैं, हर जगह पद के लिए ही, हमें ये पद मिले वो पद मिले, कितना पद चाहिए। ये इससे कितनी 200 400 हजारों की संख्या में मान मिल सकती है, पर ये परम पद ध्रुव की माँ ने समझाई और ध्रुव ने परम पद को प्राप्त कर लिया। गुरु के इशारे से मन में परमात्मा को, यानी अपनी माँ के इशारे से परमात्मा की छवि को हृदय में ध्रुव बैठाया और ध्यान कर लिया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। नारद जी ध्रुव को जगा रहे हैं, पर ध्रुव नहीं आंखें खुल रहा है। संसार से बिल्कुल विमुख, अंतर्मुख, अपने अंतर परमात्मा को ऐसे बैठाया है। परमात्मा ऐसे बसे हैं जैसे ध्रुव और परमात्मा दो नहीं एक। भगवान विष्णु बाहर आकर सकार में खड़े हैं और ध्रुव को बुला रहे हैं। ध्रुव की जब ध्यान लगाकर भगवान विष्णु देखते हैं कि ये तो मुझे अंदर ही पूर्ण रूप से बैठा लिया है। सत्संग जी ये कहानी ऐसी होती है, सुनते हैं तो ये सब एक हमारे लिए उदाहरण का काम करता है। हम इससे कुछ सीख प्राप्त कर सकते हैं, इसको दोहराकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इससे कुछ सीखते हैं, हाँ दोहराते हैं तो कुछ हमें सीख मिलती है, कुछ राह मिलता है कि हम जब गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लिए तो गुरु का जो है एक एक वचन को ध्यान से सुने और समझ करके और उस विचार पर अपना ध्यान लगाएं। कैसा है परमात्मा निराकार, किस तरह से बताया गया है, इनके वर्णन कैसे की गई है। ये करण करावन हार है, सब कुछ जब यही करने वाले हैं तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा भाव भी हट जाता है। क्योंकि करण करावन हार ये बताया जाता है, इसलिए लिखने वाले विद्वानों ने लिख लिख कर हार गए। पर जिसे गुरु मिला वो क्षण में ही प्राप्त कर लिया। तो सासंग जी जो गुरु के वचन को पालन किया, ध्रुव की बात तो हुई, प्रहलाद जी भी गुरु को प्राप्त किया, गुरु के वचन का पालन किया और अपना जीवन को सहज बनाया। सत्संग जी इसी प्रकार बहुत सारे मिसाल सामने आते हैं। सब लोग गुरु वाले हैं, जिनके जीवन में गुरु मिला, गुरु के वचन को श्रवण किए और उस पर विचार किए, मनन किए, अपने जीवन में उतारे कर्म रूप में। ऐसा नहीं कि केवल मंत्र को दोहराते रहे। तो इसको कहते हैं ना कि मन बुद्धि से बाहर है, तो बाहर योग ध्यानों से, इस धरती से बाहर है तो बाहर सर्व स्थानों से। ये धरती से भी बाहर है, सूरज चांद सितारों से भी बाहर है, ये सबसे परे है। यहाँ मन बुद्धि चतुराई कुछ नहीं काम करने वाली है। यहाँ पढ़ाई लिखाई चाहे जितना भी कर ले, अपना लगा ले जोर, नहीं प्राप्त कर सकते। लिखते लिखते थक जाते, पर पूरी नहीं होती है बातें। यहाँ तो सिर्फ सद्गुरु जो है, इनकी ही कृपा से तरनतार होता है। सत्संग जी सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान सच्चकार किया। निरंकार को याद किया तो मन में शांति पाएगा। निरंकार को याद किया तो जीवन सफल हो जाएगा।
सत्संग जी निराकार परमात्मा का सतगुरु ने साक्षात्कार करा दिया, जिसे कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। तो सत्संग जी जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब सतगुरु कह रहे हैं कि विस्तार, इसका विस्तार करो। जैसे कि कहा जाता है ना, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कह रही है कि विस्तार असीम की ओर। अब ये असीम है, धरती से भी परे है, सूरज से भी परे है, अनंत है, असीम है, अथाह है। इनकी विस्तार जानेंगे नहीं तो विस्तार कैसे करेंगे। अब जब सतगुरु जना दिया है तो कुछ तो अपना योगदान डाल दे, चिड़िया की तरह। पता है अगर ये भी विचार आ जाए कि हमसे तो कोई सुधर नहीं सकता है, क्योंकि हम सुधरेंगे, कहा जाता है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो सत्संग जी अगर ज्ञान से हमारे अंदर बदलाव आ जा, सुधार आ जा, मानवता आ जा, तो शायद सामने वाला, साथ रहने वाला में कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो कुछ तो परिवर्तन आएगा, चिड़िया की तरह कुछ तो हम कर सकते हैं सहयोग। सतगुरु जो बेड़ा उठाया है इस जग को संवारने में, जग को सुधारने में, मानव के अंदर मानवता लाने में, तो कुछ तो हम भी अपना योगदान कर सकते हैं। चिड़िया की चोंच के ही बराबर जो पानी आता है वो अपना तो काम कर रही है। तो हमें जो अनुभव हुआ है, सतगुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी ज्ञान को विचार करें, मनन करें और कर्म करें, ताकि ये कर्म द्वारा, वचन द्वारा औरों पे प्रभाव पड़े और उसके जीवन में भी हरियाली आए। सत्संग जी यही तो सतगुरु चाहते हैं कि विस्तार हो असीम की। परमात्मा असीम है ऐसा सब लोग पहले से जानते हैं। अनंत है कहते हैं, अनंत है, असीम है, अथाह है। परमात्मा का कहीं ना और है न छोर है, सबको पता है। सब कहते हैं कि ये अजर है, अमर है, विनाशी है, तो है कहाँ? ये सारी बातें सबको पता है, पर है कहाँ ये नहीं पता है और जानना भी नहीं चाहते। सोचते हैं कि इसको रटते रह जाएंगे, काम बन जाएगा। परमात्मा असीम है, अथाह है, अनंत है, अखंड है, अडोल है, ये सब कुछ कहते रह जाएंगे। कह करके ही सब पूरी हो जाएगी, भक्ति भी हो जाएगी, हमारा कामना वासना जो है ना ये सब तृप्त हो जाएगा। तो सत्संग जी गुरु की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इस संसार में अगर जो कुछ भी आध्यात्मिक विचार है ना, ये सब गुरु के ही द्वारा तो है। कहीं ना कहीं गुरु से किसी का कांटेक्ट है, जो गुरु से ही विचार को लिए और इसी विचार को विचार से विचार कर रहे हैं। कोई कर्म से कर रहा है, कोई विचार से ही विचार कर रहा है। आइए सत्संग जी, जब गुरु के चरणों में अपना सिर झुका ही दिए तो सिर झुका दिए हैं तो गुरु का आशीर्वाद ही प्राप्त कर ले। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ले ताकि अपना भी जीवन संवर जाए, औरों का भी संवर जाए। कुछ तो सत्य की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, सेवा में, उपकार में लग जाएं। यही सद्गुरु की सिखलाई है। अपने अंदर मानवता को जगाएं, और मानव का धर्म है मानवता। जिसके अंदर मानवता नहीं वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। अपने से
अपने से चाहे जितना भी हम कहें, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पर सत्संग जी वास्तविक धर्म क्या है? कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। ये महापुरुषों का कथन है। दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया नहीं, इंसानियत नहीं, मानवता नहीं, वो कोई धर्म वाले नहीं, वो विवाद वाले हैं, तर्कवादी हैं। यहाँ कहा जाता है कि धार्मिक जो होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह से सुई होता है ना, सुई सीने का काम करता है। कपड़े दो टुकड़े में होता है, उसको जोड़कर एक कर देता है। इसी प्रकार ये महापुरुष जो होते हैं ना, ये जोड़ने का काम करते हैं। पुल के समान, जो ब्रिज के समान होते हैं। लोग इस पार से उस पार जाते हैं, जन्म से मृत्यु तक जाने का सत्संग जी राह बनाते हैं, अपने मंजिल तक जाने की राह बनाते हैं। ये सद्गुरु ऐसे दयालु होते हैं और ये दया सबके अंदर, हर मानव के अंदर ये दया भरते हैं। जो इनके चरणों में श्रद्धा से, लगन से, विश्वास से, प्यार से अपना सर झुकाते हैं, उनका जीवन में हरियाली आती है और लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है। चिड़िया की तरह इनके अंदर भी और बाहर भी वही भाव होता है कि हमने आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों की लाइन में खड़े हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।